नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे प्लान के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आज की जनरेशन को जरूर चाहिए। जी हां, पेंशन एक ऐसा प्लान जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं पेंशन की। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की। जी हां, आज के समय में आप अगर अपने घर में भी देखते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनसे पूछिए कि अगर आपको पेंशन मिल रही है या नहीं, अगर इनको पेंशन नहीं मिल रही है, उनसे पूछिए अगर आपको पेंशन मिलती है तो कैसा लगता। आप उसी चीज को दिमाग में रखते हुए अगर आज से आप प्लानिंग करते हैं तो आपके आने वाले समय में जब आपके बच्चे होंगे, आपके ग्रैंड चाइल्ड होंगे, तो आपके पास एक अच्छी खासी कॉर्पस मतलब पेंशन आ रही होगी, तो आपको कैसा लगेगा आप खुद सोचिए इस समय। तो आपके लिए ये प्लान बहुत ही फायदेमंद हो सकता है अगर आप इस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एलआईसी के पेंशन प्लस प्लान के बारे में, जो कि मार्केट से लिंक है। मार्केट से लिंक होने की वजह से आपको क्या फायदा मिलता है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है इस प्लान के अंदर। रिटर्न जो कि 30 से 40% तक रिटर्न जा सकता है। इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप चाहें तो इमीडिएट पेंशन ले सकते हैं, चाहे तो डेफर्ड कर सकते हैं। मतलब कि जब मेरा पेंशन का समय आए उस समय या तो इमीडिएट पेंशन मिलने चालू हो जाए या मेरे को थोड़ा बहुत लमसम मिल जाए उस समय सर्वाइवल के लिए, और साथ में पेंशन भी चलती रहे। बहुत सारे ऑप्शंस इस प्लान के अंदर डाले गए हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन को समझेंगे क्या है एलआईसी का पेंशन प्लस प्लान, साथ में समझेंगे इस प्लान को एग्जांपल के साथ। इसको कंप्लीट समझने के लिए हमको वीडियो में आगे बढ़ना पड़ेगा, पर उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपका टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है एलआईसी का पेंशन। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के न्यू पेंशन प्लस प्लान की। सबसे पहले समझते हैं इस प्लान की बेसिक डिटेल्स को। जैसे कि आपको पता है, इसका नाम है पेंशन प्लस। इसका टेबल नंबर है 867। अगर प्लान टाइप की बात करी जाए तो यूनिट लिंक पेंशन प्लान है, जिसके अंदर गारंटीड एडिशन आपको साथ में मिलता है। पेंशन के इसके अंदर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है इमीडिएट एन्युटी, दूसरा है डेफर्ड एन्युटी, जिसके अंदर आपको 60% तो इमीडिएट मिल जाएगा और बाकी 40% आपको डेफर्ड मिलेगा। बाकी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है सिंगल प्रीमियम के अंदर 1 लाख रुपए एंड अबव है, और रेगुलर प्रीमियम के अंदर ईयरली कम से कम 30,000 रुपए, हाफ ईयरली 16,000 रुपए, क्वार्टरली 9,000 रुपए और मंथली 3,000 रुपए। मैक्सिमम की रेगुलर प्रीमियम के अंदर भी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम एंट्री एज जो है 25 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज 75 सालों पर रखी गई है इसके अंदर। मिनिमम वेस्टेड एज, मतलब वेस्टेड एज का मतलब हो गया कब से पेंशन मिलना चालू हो, वो 35 साल है, और मैक्सिमम जो वेस्टेड एज है वो 85 साल रखी गई है। पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर 42 साल के बीच में, जितना आप चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कब से पेंशन स्टार्ट करनी है। प्रीमियम टाइप इसके अंदर सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ग्रेस पीरियड फॉर रेगुलर प्रीमियम जो है मंथली मोड के अंदर 15 दिन है, और बाकी जो मोड है क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के अंदर 30 दिन रहेगा। लॉक इन पीरियड इसका 5 साल है। 5 साल से पहले आप इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सरेंडर 5 साल बाद इसको आप कर सकते हैं। बैक डेटिंग इसके अंदर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मार्केट लिंक प्लान है। डेथ बेनिफिट की बात करें तो या तो यूनिट फंड वैल्यू या 105% ऑफ पेड प्रीमियम, दोनों में से जो भी हायर रहेगा आपको दे दिया जाए। वहीं पे आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर 4 तरह के ऑप्शन है, मतलब इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है। पहला है बॉन्ड फंड, जिसके अंदर मिनिमम 8% आपको रिटर्न मिल जाता है। सिक्योर्ड फंड मिनिमम 10% के आसपास, बैलेंस फंड मिनिमम 12% के आसपास, और ग्रोथ फंड जिसके अंदर मिनिमम 15% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। बट ये जो है मिनिमम जो बोला जा रहा है, इससे कम भी हो सकता है, और ज्यादा जाने की बात करें तो ये 30, 40, 50% भी जा सकता है मार्केट के ऊपर। वहीं पे स्विचेस जो है 4 बार फ्री है पॉलिसी ईयर के अंदर, उसके बाद इसके ऊपर भी चार्जेस लगते हैं आपको। पार्शियल विड्रॉल 3 बार पॉलिसी टर्म के अंदर आप निकाल सकते हैं, जिसकी कंडीशन है या तो आप मैरिज के लिए निकाल रहे हैं, या किसी इलनेस के लिए निकाल रहे हैं, एजुकेशन के लिए, या घर नया लेने के लिए निकाल रहे हैं, तो आप साल में मतलब कंप्लीट पॉलिसी टर्म के अंदर 3 बार ये पैसा निकाल सकते हैं। फर्दर गारंटी एडिशन जो है वो 5 साल बाद स्टार्ट होता है, जैसे कि छठे साल रेगुलर प्रीमियम के अंदर 5%, सिंगल प्रीमियम के अंदर 4% ऐड होगा। 10वें साल 10% ऐड होगा रेगुलर प्रीमियम में, 5% सिंगल प्रीमियम के अंदर। 11वें साल से 15वें साल 4%, 7% सिंगल प्रीमियम के अंदर। 16वें तो 20 साल 5.5%, 1.5% सिंगल प्रीमियम के अंदर। इसी तरीके से जुड़ता जाएगा 42 साल की पॉलिसी टर्म तक। तो तकरीबन रेगुलर प्रीमियम में 15.5% के आसपास भी आपको गारंटी एडिशन मिल जाता है इस प्लान के अंदर। अब चलिए चलते हैं, समझते हैं इस प्लान को एग्जांपल के साथ। सबसे पहले समझते हैं सिंगल प्रीमियम में कि अगर आप सिंगल प्रीमियम में प्लान लेते हैं तो क्या होता है। 25 साल का पर्सन है, पॉलिसी टर्म 15 साल है, इन्वेस्ट उन्होंने करा 1 लाख रुपए, तो क्या रिटर्न आएगा। बॉन्ड फंड के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मेच्योरिटी आती है 3,28,000 रुपए, पेंशन आती है 19,000 रुपए ईयरली। 60-40 मतलब ऑप्शन 2 का चुनाव करते हैं तो 1,97,000 रुपए 60% हो गए 1,31,000 रुपए। जो 40% बचा 1,31,000 रुपए डेफर्ड में चला गया, जिसका ईयरली पेंशन होगी 7,500 रुपए। तो आप चाहें तो कंप्लीट पेंशन ले सकते हैं, चाहें तो ऑप्शन 2 का चुनाव करके 7,500 रुपए ले सकते हैं। ऑप्शन अब जो फंड हमारा 2 है बैलेंस फंड, उसके अंदर 12% के हिसाब से लेते हैं, 5.5 लाख रुपए मेच्योरिटी मिल रही है, हो रही है। मेच्योरिटी में अगर आप चाहते हैं पेंशन आपको जो हो रही है वो मिले लमसम में, तो 35,000 रुपए ईयरली पेंशन मिलेगी,
और आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को ऑप्शन 2 का चुनाव करना है जिसके अंदर आपको डेफर्ड भी रहे, तो आपको तकरीबन 3,33,000 रुपए इमीडिएट दे दिए जाएंगे और उसके बाद जो बचे 2,22,000 रुपए उसको आपको डेफर्ड कर दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए, जो कि 14,000 रुपए ईयरली पेंशन हो जाएगी। इसी तरीके से बैलेंस सिक्योर्ड फंड है और ग्रोथ फंड है। तो सिक्योर्ड फंड में आपको जो पेंशन मिल रही है 26,000 रुपए और ग्रोथ फंड में 50,000 रुपए आपको मिलने वाली है। जो कंडीशन है पेंशन अमाउंट जो कैलकुलेट कर रखा है एज पर करंट रेट्स है, जो करंट रेट चल रहे होंगे आगे आने वाले समय में जो करंट रेट होंगे उसके हिसाब से आपको पेंशन क्रिएट की जाएगी। डेथ बेनिफिट दोनों ही केसेस के अंदर जैसे आपको बताया था यूनिट फंड वैल्यू या 105% ऑफ टोटल बेसिक प्रीमियम पेड, जो भी होगा इन दोनों में से हाईयर वो दे दिया जाएगा नॉमिनी को। अब इसके बाद आता है रेगुलर प्रीमियम। तो रेगुलर प्रीमियम के अंदर हमने सेम कंडीशन ले रखी है, मंथली 3,000 रुपए पे कर रहे हैं, टोटल प्रीमियम 5,40,000 रुपए जमा होता है, 15 साल की पॉलिसी टर्म है। तो उसके इसके अंदर क्या होगा कि मेच्योरिटी 10,11,000 मिलती है बॉन्ड फंड के अंदर, जिसके अंदर 63,000 रुपए ईयरली आपको पेंशन मिलती है। वहीं पे अगर आप बैलेंस फंड लेते हैं तो 90,000 रुपए ईयरली पेंशन मिलती है। वहीं पे अगर आप ग्रोथ फंड में जाते हैं तो तकरीबन 1,20,000 रुपए मतलब 10,000 मंथली आपको पेंशन मिलनी चालू रहती है। बट अगर आप ऑप्शन 2 का चुनाव करते हैं जिसके अंदर आपको 60% लमसम में दे देते हैं, तो 11 लाख रुपए लमसम दे दिया जाएगा उस समय जैसे ही पॉलिसी कंप्लीट होगी। 25 साल के पर्सन 40 साल की उम्र में तकरीबन 11 लाख रुपए लमसम मिल जाएंगे और उसके बाद 47,000 रुपए सालाना आपकी पेंशन चालू हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। तो वहाँ इसमें भी जो इंटरेस्ट रेट है वो करंट रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर रखे हैं, तो आप इसका ध्यान जरूर देंगे। और रही बात डेथ बेनिफिट की, तो इसके अंदर जो डेथ बेनिफिट है यूनिट फंड वैल्यू 105% ऑफ टोटल बेसिक प्रीमियम पेड, दोनों में से जो भी हायर रहेगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखने वाली है, जो भी हमने मैच्योरिटी जोड़ी है और जो पेंशन जोड़ी है वो हमने कैलकुलेट कर रखा है 8%, 12%, 10% और 15% पे मिनिमल पे। ये आगे भी बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है। हो सकता है बॉन्ड फंड में आपको 12 से 13% रिटर्न मिले और ग्रोथ फंड में आपको 30 से 40% मिले, बट ये भी हो सकता है ग्रोथ फंड में आपको 10% मिले। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि इसमें रिस्क जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आके हमारी ये प्रेजेंटेशन एलआईसी पेंशन प्लस की कंप्लीट हो जाती है। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर समझा हमने एलआईसी पेंशन प्लस प्लान के बारे में। तो आपको क्या लगता है प्लान कैसा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आप अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, अपनी पेंशन के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या इस प्लान को आप कंसीडर करेंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करिए कमेंट। अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे, कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिए। क्योंकि और जितने भी व्यूअर्स होते हैं अपना डिसीजन बनाने से पहले कमेंट जरूर पढ़ते हैं, आपके व्यूज भी पढ़ते हैं, और जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो व्यूअर्स हैं सबके कमेंट जरूर पढ़ते हैं वो, जिससे कि वो भी अपना डिसीजन सही से बना पाए। बाकी अगर आप चाहते हैं इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर करना या आपको कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अंत में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।